lecture we will be studying about factorization of polynomials by splitting its middle term. In the last lecture we have already seen what is the factorization theorem. So factorization theorem हम देख चुके हैं, factorization समझ चुके हैं कि factorization क्या होता है, किसे बोलते हैं, and now we will see how to factorize the quadratic equation. Quadratic equation के दो रूट्स होते हैं क्योंकि वो इक्वेशन कैसी है, x स्क्वायर में है. जब इक्वेशन x स्क्वायर में होगी तो दो रूट्स, x क्यूब में होगी तो तीन रूट्स, x रेज़ टू 4 में होगी तो 4 रूट्स. तो जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने उसके रूट्स होते हैं, सो उतने उसके फैक्टर्स भी होते हैं. तो लेट अस सी कि हाउ वी कैन टेक आउट द फैक्टर्स ऑफ सच सॉल्यूशन. सो द heading is factorization of polynomials by splitting the middle term. How we can do that? Factorization. अच्छा, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि इसको लिखते कैसे. हमारी जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज आवर जनरल इक्वेशन. ये जनरल इक्वेशन से पहले हम a b एंड c निकालेंगे हमारी गिवन इक्वेशन का कंपेयर करके. देखेंगे क्या मैं बोल सकती हूँ, a is nothing but c in the given equation, b is nothing but 17 in the given equation, and c is nothing but 5 in the given equation. I hope इधर तक समझा होगा. ये हमारी जनरल इक्वेशन है. This is our general equation. So a is 6, b is 17 and c is equals to 5. अगर ये ऐसा है तो हम लोगों को क्या करना है, ये मिडिल की टर्म, मिडिल टर्म है 17, इसको स्प्लिट करना है. स्प्लिट ऐसे करते हैं ताकि जो दो स्प्लिट करके नंबर आए उनसे जो हमें सम मिले वो मिले 17 और जो प्रोडक्ट मिले वो मिले a इंटू सी का, वो मिले a इंटू सी का. देख लेते हैं a इंटू सी. सो सम कितना मिलना चाहिए, b के जितना 17. प्रोडक्ट कितना मिलना चाहिए, a इंटू सी के जितना, दैट इज 6 इंटू 5, वी विल गेट 30. तो हमको 17 को ऐसे दो फैक्टर्स में स्प्लिट करना है जो कि दोनों मल्टीप्लाई करके हमको 30 दे और ऐड करके 17 दे. सो वी हैव टू सर्च फॉर दोस फैक्टर. लेट्स सी कि कौन से दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 30 हो सकता है. सो वी हैव टू पेयर्स ऑफ नंबर, 1 and 30. 1 and 30 will give you 30. 2 and 15. 2 and 15. 15 into 2 is nothing but 30. Whereas 15 and 2 again we can write any of them, कुछ भी लिख सकते हो. और कोई टर्म है 6 and 5. 6 and 5 will again give you 30. So these are the factors which can give you the product of 30. But इन फैक्टर्स में से ऐसे वो फैक्टर्स चुनने हैं, वो रूट्स चुनने हैं जो हमको ऐड करके सम 17. क्या 30 प्लस 1 17 होता है? नहीं. क्या 6 प्लस 5 17 होता है? नहीं. क्या 2 प्लस 15 17 होता है? हाँ होता है. अगर होता है तो हमारे इसके फैक्टर हो गए 2 and 15. तो लेट्स सी हाउ वी कैन राइट. वी कैन से लाइक दैट 6x स्क्वायर प्लस 17x को मैं ऐसे लिख सकती हूँ. 17x कैन बी रिटन एज 2x प्लस 15x. 2x प्लस 15x जब हम ऐड करेंगे तो हमको कितना मिलने वाला है, 17x प्लस 5 इक्वल टू 0. So this is nothing but we have splitted the middle term. And how we split it कि समेशन हमको 17 मिले और 2 into 15 प्रोडक्ट हमको a into c मिले. So now you can see 6x square plus, अब इसमें से क्या करना है, क्या मैं ये दोनों में से 2x कॉमन निकाल सकती हूँ. If I take 2x कॉमन तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा 3. अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आ रहा है कि 2x में से बचा 3 कैसे, तो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, कितना आता है 3. x स्क्वायर में से एक x बाहर निकाल लिया, कितना x बचा 1 प्लस 1 प्लस. सिमिलरली इन दोनों में से क्या मैं 5 कॉमन निकाल सकती हूँ. अगर मैंने 5 कॉमन निकाला एंड इफ आई डिवाइड 15 by 5 आई विल गेट 3x plus 1 equal to 0. So my factors comes out to be 3x plus 1 and 2x plus 5 equal to 0. Or you cannot say equal to 0. You can just write it like this because they have only asked you the factors, not the roots.
So my factors are 3x plus 1 and 2x plus 5. So this is how we go by middle splitting term. तो अभी हम एक छोटा सा टेबल भी देखेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव कैसे इम्प्लीमेंट करना है. तो लेट्स सी दैट. लेट्स सी हाउ वी कैन रीड दिस टेबल. हमने लास्ट एग्जाम्पल में देखा, हमारा लास्ट एग्जाम्पल था 6x स्क्वायर प्लस 15 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. 6x स्क्वायर प्लस 15, 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 इक्वल टू 0. यहाँ पे क्या था? प्लस. तो हमारा सम आ रहा था 17 which was positive. हमारा प्रोडक्ट आ रहा था 30. प्रोडक्ट was 30 which was again positive. So let's see. ये एक सम की मदद से हम लोग देखते हैं कि ये टेबल को कैसे रीड करना है. So let's see, ax square plus bx plus c equal to 0. ये हमारी कैसी इक्वेशन हो गई? जनरल इक्वेशन. ये जनरल इक्वेशन का सम अगर पॉजिटिव हो, प्रोडक्ट भी पॉजिटिव हो, दोनों फैक्टर्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव. दोनों फैक्टर्स कैसे आएंगे? पॉजिटिव. तभी हमको पॉजिटिव 15x और 2x मिला. क्या दोनों पॉजिटिव थे? तो दोनों फैक्टर्स हमारे आए पॉजिटिव. अगर हमारा सम नेगेटिव है और प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है और यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारे दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो माइनस साइन के होंगे. हमारे दोनों फैक्टर्स जो होंगे वो माइनस साइन के होंगे. देन प्लस आ रहा है और नेगेटिव आ रहा है. सम इज प्लस, हियर यू विल गेटिंग प्लस एंड प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है. तो हमारा बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव होगा, छोटा वाला नंबर नेगेटिव होगा. तो जो दो फैक्टर्स स्प्लिट करेंगे उसका बड़ा नंबर विल बी पॉजिटिव, छोटा नंबर विल बी नेगेटिव. देन ओनली हमको सम, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तभी प्लस मिलेगा ना. अच्छा, अगर सम भी माइनस है और प्रोडक्ट भी माइनस है, सम माइनस कब आएगा? जब बड़ा नंबर छोटे नंबर में से माइनस है. सपोज -10 है, -10x में से प्लस 5x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? -5x. तो बड़े नंबर में से छोटा नंबर जाएगा तो माइनस आएगा. तो बड़ा नंबर शुड बी माइनस एंड छोटा नंबर शुड बी plus. The two factors should be minus and plus. I hope how to read the table must be clear. तो अगर यदि ये टेबल पढ़नी आ गई है और आप बता सकते हो कि फैक्टर्स के साइन कैसे होंगे क्वेश्चंस के साथ, ये जो केस हमने सॉल्व किया ये केस फर्स्ट वाला था. So we will see one more question, so you will be clear कि हमको कैसे केसेस को यूज करना है. So let's see this question. ये टेबल की मदद से हम ये क्वेश्चन को कैसे स्प्लिट कर सकते हैं. 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2. तो सबसे पहले तो हमारा काम होता है सम लिखना. सम इज नथिंग बट b. तो यहाँ से a आया 3, b आएगा, हाँ, और b को लेते समय माइनस साइन साथ में लेंगे, -2 रूट 6. वॉट एवर यू आर टेकिंग a b c, टेक इट विद अ साइन. c इज 2, माइनस है तो माइनस साथ में लेना है. सो b की वैल्यू कितनी? -2 रूट 6. सम कैसा हो गया? नेगेटिव. सम इज नेगेटिव. If sum is negative and product, let's see the product. Product is nothing but a into c. Multiply a and c, you will get 3 into 6. And 3 into 6 is nothing but 6. Is it positive 6 or negative 6? It's positive 6. So you can see sum is negative whereas product is positive. तो ऐसा combination ढूंढते हैं, sum negative and product positive. दोनों रूट्स कैसे? माइनस और माइनस. आप जैसे जैसे थोड़े सम्स का प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को ये टेबल अपने आप याद हो जाएगी. सो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव, सम इज नेगेटिव, बोथ द रूट्स विल बी नेगेटिव. रूट्स नेगेटिव, तो देखते हैं रूट्स नेगेटिव कैसे सॉल्व कर सकते हैं. किसको स्प्लिट करना है? √2 रूट 6x को. तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकती हूँ? √6x माइनस √6x प्लस 2. Can I write like this? Because √6 into √6 जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 6. तो प्रोडक्ट आ रहा है 6. -2 रूट 6 minus √6 will give you -2 रूट 6. So the sum is 2 रूट 6 and the product is 6. So splitting is done. तो कैसे आए दोनों फैक्टर? माइनस. तो अगर दोनों फैक्टर माइनस आ रहे हैं, so can I write this as 3x स्क्वायर माइनस √6 को क्या मैं स्प्लिट करके ऐसा लिख सकती हूँ? 2 रूट 2 एंड 2 रूट 3x माइनस सिमिलरली 2 रूट 2 रूट 3x प्लस 2. क्या ऐसा लिख सकते हैं? ऐसा लिखने के बाद क्या मैं क्या 3 को रूट के टर्म्स में प्रेजेंट कर सकते हैं? 3 कैन बी रिटन एज √3 √3x स्क्वायर.
minus root 2 root 3x minus root 2 root 3x plus 2 can be written as root 2 into root 2. Why I am writing in the terms of roots? Because I need to take out common. I need to take out common. क्या ये दोनों में से बता सकते हैं रूट 3x को कॉमन निकाल सकते हैं? रूट 3x को अगर कॉमन निकालूंगी, रूट 3x को कॉमन निकालने के बाद मेरे पास इधर कितना बचेगा? रूट 3x बचेगा माइनस इधर से रूट 3x कॉमन निकाला, द रिमेनिंग टर्म विल बी रूट 2. Similarly with this we can take out minus root 2 common. If I take minus root 2 common, here it will be root 3x and here it will be plus root 2. Sorry, minus root 2. Minus root 2. Minus root 2. If it is minus root 2, can I write like this? 3x root 3x minus root 2 into root 3x minus root 2. So these are the two factors for the given question. This was the question. For the given question, we have these two factors. We have these two factors. I hope how to split the middle term for the quadratic equation must be clear. Now in next sum, we will see how we can factorize the cubic equation. Cubic equation means the degree of equation, highest degree or power of the equation will be 3. Let's see. Now let's see how to factorize these types of sums. Sum is x cube minus 23x square plus 142x minus 120. Minus 120. तो हम इक्वेशन कैसी है? क्यूबिक है. क्या इसमें इसको मिडिल स्प्लिट टर्म कर सकते हैं क्या? अभी नहीं कर सकते. मिडिल स्प्लिटिंग तभी कर सकते हैं जब हमारी इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो. तो पहले हम क्या करेंगे? इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे. कैसे? तो ऐसे इक्वेशंस में आपके सिलेबस में हाईएस्ट पावर डिग्री 3 के लिए ही है. सो एक्स क्यूब के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हिट एंड ट्रायल से पहला रूट निकालेंगे. हिट एंड ट्रायल से पहला रूट निकालेंगे. हिट एंड ट्रायल का मतलब होता है, सपोज दिस इज योर पी ऑफ एक्स. This is your p of x. If this is your p of x, keep value of x as 1 रख के देखो, -1 रख के देखो, 2, -2, 3 और -3. इतने वैल्यूज में से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी. ज्यादा में ज्यादा आपको 5 तक एक्सटेंड करना पड़ेगा, उससे ज्यादा नहीं. तो एक आधी कोई इसमें से वैल्यू ऐसी मिलेगी कि जब आप x के इसमें रखोगे, ये इक्वेशन में रखोगे, तो इक्वेशन का आंसर आएगा 0. इक्वेशन का आंसर आएगा 0. जो भी नंबर से ये आंसर 0 आ जाएगा, वो नंबर को हम बोलेंगे वो उसका फैक्टर है. वो उसका फैक्टर है. सो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक x इज इक्वल्स टू 1. x को मैंने ले लिया 1. ये 1 मैं रखती हूँ p ऑफ 1 में. p ऑफ 1 में. तो इट विल बी 1 क्यूब माइनस 23 1 स्क्वायर प्लस 142 इंटू 1 माइनस 120. ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं. 1 क्यूब इज 1 माइनस 23 प्लस 142 minus 120. When you solve 1 minus 23, it will give you minus 22 plus 142 minus 120. Add this 22 and 120. दोनों माइनस के साथ ही हैं. So 142, if you add these two, you will get minus 142. And 142 minus 142 is nothing but 0. Is nothing but 0. If this comes out to be 0, I can say 1 is a factor for this equation. 1 is a factor for this equation. If 1 is a factor for this equation, तो ये x is equals to 1 है. इसको हमको इक्वेशन के टर्म में लिखना होगा, तो कैसे लिखेंगे? x माइनस 1. क्योंकि हम क्या करते थे? हमको फैक्टर थ्योरम में याद करो, लास्ट वीडियो में जो हमने पढ़ा, x माइनस 1 दिया होता था और बोला होता था ये इसका फैक्टर है, तो इसको इक्वल टू 0 रखते थे और x की वैल्यू निकालते थे. अब हमारे पास उल्टा काम करेंगे. x की वैल्यू है, उसको अगर इक्वेशन में लाना है तो 1 इधर ले जाएंगे. x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x. अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है, मतलब अगर मैं ये पूरी इक्वेशन को x माइनस 1 से डिवाइड करूंगी तो मेरा रिमाइंडर भी 0 आना चाहिए, तभी तो वो उसका फैक्टर है. अगर उसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए तो लेट्स डिवाइड इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड सी. लेट्स सी हाउ टू डिवाइड इट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड. तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवाइड करने के लिए इधर हमको क्या चाहिए? x क्यूब चाहिए. सो व्हाट विल बी द कोटिएंट? विल बी x स्क्वायर. व्हेन यू मल्टीप्लाई दिस x स्क्वायर विद दिस x, यू विल गेट x cube. You will get x cube.
नाउ with this x square multiply with -1 you will get minus x square. इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. सब्ट्रैक्ट करना है मतलब कि साइंस चेंज होंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, सो दिस विल गेट कैंसल्ड आउट, दिस विल गेट कैंसल्ड आउट. माइनस 23x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर विल गिव यू माइनस 22x स्क्वायर, विल गिव यू माइनस 22x स्क्वायर. अच्छा, यहाँ पे माइनस 22x स्क्वायर कब आएगा, जब मैं ये x को मल्टीप्लाई करूंगी माइनस 22x से. माइनस 22x इंटू एक्स विल गिव यू माइनस 22x स्क्वायर. अब लॉन्ग डिविजन मेथड 8th स्टैंडर्ड में सीख चुके थे तो मैं थोड़ा फास्ट ले रही हूँ इसलिए. माइनस 22x इंटू -1 विल गिव यू प्लस 22x, प्लस 22x. नाउ अगेन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ईच अदर, यू विल गेट यहाँ पे माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, एंड दिस विल गेट कैंसल्ड आउट. प्लस 142x माइनस 22x विल गिव यू plus 120x. Carry down this minus 120. Now हमारे पास x ऑलरेडी इधर है, प्लस का 120 अगर मल्टीप्लाई कर दिया, 120 into x will give you 120x. 120 into -1 will give you minus 120. Minus 120. Again subtract it. You will get 0. You will get 0. I hope by remainder theorem we have done already. So यहाँ पे remainder कितना आ गया, 0. तो x minus 1 इसका एक फैक्टर है. तो मेरा मतलब क्या है, ये इक्वेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ. Now quotient into the divider plus the remainder will give you the dividend. Now can I write like this, x cube minus 23x square plus 142x minus 120 is nothing but is equal to x minus 1 into x square minus 22x plus 120. रिमाइंडर तो 0 है तो प्लस 0 इज नथिंग बट 0. तो हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, ये इंटू ये. नाउ वी कैन सी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से स्प्लिट कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ वी कैन स्प्लिट इट बाय मिडिल स्प्लिटिंग टर्म. तो इसको तो बाजू में रहने दो, x माइनस 1 का कुछ नहीं करना, इसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से स्प्लिट करना है. मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से स्प्लिट करने के लिए आप लोगों को दिख रहा होगा सम कितना है, माइनस 22. प्रोडक्ट कितना है, हियर इट इज a इज 1 सो इट इज 120. माइनस एंड प्लस दोनों फैक्टर कैसे होने चाहिए, माइनस माइनस के. तो दोनों फैक्टर माइनस माइनस के होने चाहिए. तो क्या मेरे फैक्टर x स्क्वायर माइनस 10x minus 12x plus 120 हो सकते हैं. क्यों, 10x plus 12x will give you minus 22 and 10 into 12 will give you 120. So these factors were simple. Now what you will do, ये इसको साइड में ऐसे लिखते जाएंगे. ये दोनों में से x कॉमन निकाला पहले दो में से, तो हमारे पास क्या बचेगा, x minus 10. अच्छा, ये दोनों में से माइनस 12 कॉमन निकाला, क्या बचेगा, x minus 10. So can we write this as x माइनस 1 ऊपर से कैरी फॉरवर्ड होता जा रहा है, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 12. सो यही है हमारे 3 फैक्टर गिवन इक्वेशन के. तो ये है हमारे 3 फैक्टर. तो लेट्स रिवाइज हाउ टू सॉल्व दिस सम. सबसे पहले हिट एंड ट्रायल मेथड से एक फैक्टर निकालेंगे, जो फैक्टर आएगा उसकी इक्वेशन बनाएंगे, वो इक्वेशन से इसको डिवाइड करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से. हमारा रिमाइंडर 0 आएगा. रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है मतलब आप किधर गलती कर रहे हो, तो लेट्स अगेन फिर से चेक कर लेना, रिमाइंडर 0 ही आना चाहिए. देन हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x माइनस 1 इंटू द क्वोशिएंट. अगर ये क्वोशिएंट है जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है, नाउ विद दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म वी विल मिडिल स्प्लिट टर्म. बाय यूजिंग मिडिल स्प्लिटिंग टर्म वी विल स्प्लिट इट एंड वी विल गेट 3 फैक्टर्स. तो एक फैक्टर आएगा हिट एंड ट्रायल से, दो फैक्टर्स आएंगे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से. सो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व फॉर द क्यूबिक इक्वेशन. Now let us see the last question for this video. 4x cube plus 20x square plus 33x plus 18. इसको हमको फैक्टराइज करना है. तो सबसे पहला स्टेप हिट एंड ट्रायल मेथड. हिट एंड ट्रायल मेथड में लेट्स सी, हम x को रखते हैं 1. x को रख के देखते हैं 1. अगर सपोज करो 1 रखा, कॉमन सेंस लगाएंगे, 1 रखा और सब कुछ प्लस में है, तो क्या सब ऐड हो जाएगा, तो ऐड हो जाएगा. तो पॉजिटिव नंबर्स तो चलेंगे ही नहीं, तो 1 नहीं रखेंगे, 1 की जगह पर -1 रखेंगे. तो अगर -1 रखा तो लेट्स सी, वी विल सी कि -1 से हमारा इक्वेशन 0 आता है कि नहीं.
minus 1 square plus 33 into minus 1 plus 18. So here you will get minus 4 plus 20 minus 33 plus 18. Plus 18. Minus 4 plus 20 will give you 16 minus 33 plus 18. If you add 16 plus 18, you will get 34 minus 33, which will give you 1. So it is not 0. So I cannot say that minus 1 is a factor for this given equation. तो ये हमारा reject हो गया. This is rejected. Now let's take x is equals to minus 2. प्लस 2 नहीं लेंगे. प्लस 2 लेंगे तो सब कुछ ऐड हो जाएगा. एंड सब कुछ ऐड हो गया तो कुछ सब्ट्रैक्टिंग नहीं होएगा. माइनस 2 लेकर के देखते हैं. माइनस 2 का क्यूब प्लस 20 इंटू माइनस 2 स्क्वायर प्लस 33 इंटू माइनस 2 प्लस 18. माइनस 2 का क्यूब will give you minus 8 and 8 into 4 is nothing but 32. Minus 32 plus 2 into 2 is 4. 4 into 20 will give you 80. Plus and minus will give you minus. 33 into 2 is 66 plus 18. 66 plus 18. Let us add the like terms. Minus and minus के add करेंगे. So if you add 32 plus 66, you will get minus 98. Minus 98. And if you add 80 and 18, you will get plus 98. Minus 98 and plus 98 cancel हो गया और आंसर बचा 0. अगर आंसर आ रहा है 0 तो मैं बोल सकती हूँ minus 2 is a factor of given equation. अगर फैक्टर आया तो इक्वेशन को किस में चेंज, इसको भी इक्वेशन में चेंज करेंगे. इक्वेशन क्या होगी, ये माइनस 2 इधर गया तो प्लस 2. इक्वेशन हो गई प्लस 2. तो जब ये इक्वेशन को ये इक्वेशन से डिवाइड करूंगी तो रिमाइंडर आएगा 0. तो लेट्स सी क्या करना है. ये इक्वेशन को x प्लस 2 से डिवाइड करना है. तो लेट्स सी 4 इंटू एक्स स्क्वायर. 4 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल गिव यू 4x क्यूब. 4 इंटू 2 विल गिव यू 8x स्क्वायर. सब्ट्रैक्ट करेंगे. माइनस माइनस 20 minus 8 will give you 12x square. Carry forward this plus 33x. Now my question will be 12. यहाँ पे 12 है 12x. तो यहाँ पे मैं क्या लूँगी 12x into x will give me 12x square. So 12x square 12 into 2 will give you 24x. Again subtracted minus minus 33 minus 24. 33 minus 24 will give you 9x. And this 18 plus 18. 9x plus 18. Now again you take here 9. Take here 9. 9 into x will give you 9x. 9 into 2 will give you 18. Again subtract. You will get the remainder out to be 0. Remainder comes out to be 0. If remainder is 0, I can write it in the form x plus 2 into 4x square plus 12x plus 9. अब हम ये वाली इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से स्प्लिट करेंगे एंड देखेंगे कैसे आएगा. x plus 2 तो हम वैसे ही लिखेंगे 4x स्क्वायर. यहाँ पे सम कितना, सम है 12. प्रोडक्ट कितना, प्रोडक्ट विल बी 4 into 9 which is 36. दोनों पॉजिटिव तो रूट्स कैसे पॉजिटिव. तो रूट्स पॉजिटिव 36 को स्प्लिट करेंगे. किससे स्प्लिट करेंगे 36 को, ताकि सम आए हमारा 12 and the product will be 36. So what would be the two numbers which will give sum would be 12 and product will be 36. So can we have the multiple of 6 and 6? Can it be 6x plus 6x plus 9? 6 plus 6 will give you 12 and 6 into 6 will give you 36. 6 into 6 will give you 36. ये x plus 2 को ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड करेंगे. Again take इन दोनों में से क्या मैं 2x कॉमन निकाल सकती हूँ. अगर 2x कॉमन निकाला तो यहाँ पे बचेगा 2x plus 3 plus again we can take how much common, 2 common from both the equation. Sorry, 3 common from both the equation. 3 common from both the equation. So here it will be 2x plus 3. 2x plus 3. So x plus 2, this can be written as 2x plus 3 and 2x plus 3. So these are the
three factors which are nothing but for these given equation. I hope such types of sums must be clear to you. हिडन ट्रायल से एक सॉल्यूशन, बाकी दो सॉल्यूशन हमारे मिडिल स्प्लिटिंग टर्म से निकलते हैं. So you can have a practice of such type of equations. There are many equations which are given in the NCERT books, and plus many of the books have such type of equation. So I hope you must have enjoyed it. You must have learned all the things which I have taught today. Thank you and have a nice day. And if you like the video, please like, share and subscribe. Bye bye.